शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। अगली खबर आपको दे दें, अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। उन्होंने इससे लेकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया। कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो फिर सपा सरकार में उन पर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, क्यों उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो योगी बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। दरअसल ये विवाद माघ मेले में शंकराचार्य को प्रयागराज में रथ और पालकी पर सवार होकर संगम स्नान करने से रोके जाने के बाद शुरू हुआ। शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र प्रशासन ने मांगा। इसके बाद शंकराचार्य ने सीएम योगी को चैलेंज किया, उन्हें फेक हिंदू करार दिया। लेकिन अब विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, देखिए पहले उन्होंने कालनेमी कहा था, लेकिन अब इस बार उन्होंने अखिलेश यादव पर वार किया है। आप सुने। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैंपेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। मणिकंकरा घाट कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। बट वृक्ष किसने तोड़ा, बट वृक्ष को किसने उखाड़ फेंका, और नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, जो सम्मान या हमारे रिश्ते की पहचान थी, वो घंटा कैसे चोरी हो गया? कि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे। तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। कोई हर एक भी योगी नहीं ले सकता सर, ये बताइए। कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहां मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग कहां मिलेगी? अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी की एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि गोरखनाथ पीठ ने ही उन्हें शंकराचार्य क्यों कहा था। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में 2 साल पहले 2 अप्रैल 2024 को एक तस्वीर शेयर की गई थी। इसमें अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम के आगे शंकराचार्य लिखा हुआ है। अब इससे लेकर ही अखिलेश यादव सीएम योगी से जवाब मांग रहे हैं। प्रश्न यह है अजीत जी कि कोई शंकराचार्य है या नहीं, मर्यादा तो हर साधु संत की है, बिल्कुल, और मर्यादा हर साधु संत को भी निभानी है। ये दोनों पहलू हैं। बिल्कुल, ये उस समय हम लोग बात कर चुके हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था ये जो कुछ भी हुआ कि शंकराचार्य का छत्र टूटे और वेद पाठी बटुकों को पीटा जाए, ये सब चीजें ठीक नहीं थी। अगर ये विवाद हो गया था तो उसको तुरंत निपटाना चाहिए था, जो नहीं लिखा गया। इसमें जल्दी से 2-3 बातें कह दें। एक तो कि शंकराचार्य को कोई शंकराचार्य ही कहेगा कि ये शंकराचार्य, ये हम लोगों के यहाँ कोई पार्लियामेंट से या मैं और आप में बैठ के कहते हैं या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो ये शंकराचार्य नहीं हो जाएंगे। शंकराचार्य कहेंगे कि ये शंकराचार्य। जैसे गोरक्षा पीठ के योगी जो है वो कहेंगे कि अगला योगी, अगला महंत कौन होगा। अब योगी अगर महंत योगी आदित्यनाथ हैं, योगी हाँ, तो अखिलेश यादव का सवाल खारिज है। हाँ, खारिज है वो। महंत अवैधनाथ ने कहा कि योगी, ये आदित्यनाथ जो है ये योगी अगले महंत होंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी महंत है वहां के गोरक्षा पीठ ने, क्योंकि उनके गुरु ने उनको बनाया। वैसे ही स्वामी स्वरूपानंद जी ने
अभी मुक्तेश्वरानंद को बनाया कि ये ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं तो वो शंकराचार्य हैं। पीठ हमारे यहाँ खाली नहीं रखी जाती है, जो 4 पीठ आदि शंकराचार्य के बनाए हैं वो खाली नहीं रह सकता है। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है तो इसका मतलब ज्योतिष पीठ खाली है, तो ये तो बड़ा उल्लंघन हो जाएगा। controversy एक और व्यक्ति है जो खुद को शंकराचार्य कहते लेकिन हैं वो वहाँ खाली के। नहीं रख सकता, और स्वरूपानंद जी ने इनको कहा हुआ है। और दूसरी बात की, अगर सपा ने लाठी चला दी तो इससे शंकराचार्य की स्थिति कमजोर नहीं होती है। ये समाजवादी पार्टी पर सवाल है। वो सपा देखिए, की 1 मिनट हम इस स्थिति बात कमजोर को होती पूरा है। कर दें हाँ। कि जयललिता की सरकार ने कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य को गिरफ्तार करवा लिया था। तो इसे कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य की स्थिति कमजोर नहीं होती है। ये उस सरकार पर सवाल है कि आपने एक शंकराचार्य को गिरफ्तार किया। तो सपा की सरकार ने लाठी चलाई, ये सपा सरकार पर सवाल है। शंकराचार्य पर इससे सवाल नहीं उठता है कि वो शंकराचार्य थे या नहीं थे। ये सरकार पर सवाल है, ये उस पार्टी पर सवाल है कि आपने शंकराचार्य पर लाठी मैं चलाई। इसका पॉलिटिकल एंगल ही राहुल जी, फिर मतलब कमजोर कड़ियों की बात हो रही है ना, कि कमजोर कड़ी कौन? तो अखिलेश यादव भी अपने गिरेबान में झांके देखे, नहीं, ये कमजोर कड़ी तो वहां देखिए, पर ये भी तो है। अब सारी राजनीतिक बातें हो रही है ना, कि वो कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये योगी नहीं है। ये तो अब सब राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो ये है ही कि आदि शंकराचार्य ने 4 पीठें बनाई थी। उसमें से जो ये पीठ है जिसके ये हैं ज्योतिष पीठ, उसमें अब कंट्रोवर्सी हो गई थी। जो अखाड़ा परिषद है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, वो नहीं मानती कि वो शंकराचार्य हैं। साथ में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें शंकराचार्य की जो उपाधि है उस पर रोक लगाई अभी तक। तो अब जब तक फैसला नहीं हो जाता, अब या तो ये आप कानूनी पेच ही नहीं बनाते इसको, और जैसा इससे कोई वोट पे असर पड़ता है? नहीं, इस पे वोट पे असर कोई नहीं पड़ता, असर नहीं। लेकिन हिंदू समाज कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। हिंदू समाज के बटने का डर देखिए, है। वो ये तो होगा ही ना। अगर आप शंकराचार्य जिनके कुछ फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, और आप हिंदुत्व की राजनीति भी करते हैं, हिंदुत्व को आगे भी बढ़ाते हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की कंट्रोवर्सीज होंगी और इस तरह से उनके जो अनुयायी हैं वो आपको बुरा मानेंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट समाज बटने बटेगा। का डर ये एक पैदा होता है।